हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो रीडिंग यहाँ चैनलाइज हुई है कि बाजी पलट गई है। जी हाँ, किसी के लिए ऐसी ऊर्जा है कि जैसे कोई लोग आपकी लाइफ में थे, आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड्स में, आपके अपनों में ऐसे लोग छिपे हुए थे जो कहीं ना कहीं आपको अपने हाथों की कठपुतली बना करके रखना चाहते थे। जैसा नचाए वैसा आप नाचो, लेकिन आपने पूरी की पूरी बाजी ही पलट करके रख दी है। और आज ऐसे जो लोग हैं वो कोने में जा कर के अपना चेहरा छिपा करके घूम रहे हैं। जिन लोगों ने आपको हमेशा अपने खेल में सिर्फ एक प्यादा समझा था, एक मोहरा समझा था, आपने उनको दिखा दिया है कि सह और मात किसे कहते हैं। वो सोचते थे कि बस उन्हें खेल खेलना आता है, वो जैसे खेलेंगे आप वैसे खेलोगे। सो यहाँ बाजी कैसे पलटी है, क्या चीज़ें हुई है, किसकी ये एनर्जी है, वो तो हम इस रीडिंग में जा कर के देखेंगे। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स जो आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलते रहे। क्योंकि जब आप कहते हो कि ये रीडिंग मेरी है, ये रीडिंग मेरी थी, ये एनर्जी मेरी थी मैम, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है, वो आपकी एनर्जी होती है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, आपकी एनर्जी अलाइनमेंट होती है। और जो भी पुराने व्यूअर्स हैं सभी को बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, बहुत सारा ब्लेसिंग। महादेव आपकी लाइफ में हमेशा खुशियाँ दे, बरकत दे, आपकी लाइफ में आपको सही डायरेक्शन की तरफ लेकर के जाए। ओके, और वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट हाइप करके अपनी एनर्जी अलाइनमेंट को आप बना करके रखना। ओके, सो चलिए देखते हैं ये किसकी एनर्जी पिक हुई है कि जिसने आपको हाथ की कठपुतली समझा, उसको ही आपने लगे हाथ ले लिया कि भाई बस काफ़ी है। ओके, एंड वन मोर अपडेट कि एक और चैनल है मेरा, सेकंड चैनल डिवाइन मैसेज 333, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड कमेंट सेक्शन में। वहाँ इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो वहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि वो पीका कार्ड रीडिंग होगी। आप रीडिंग को वहाँ पर अपने इंट्यूशन के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, अपनी रीडिंग को देख सकते हो। एंड सेकेंड थिंग वहाँ पर है, ये चीज़ है कि वो जो रीडिंग है वो आपके करियर रिगार्डिंग होगी, फाइनेंस रिगार्डिंग, हेल्थ रिगार्डिंग, लव लाइफ रिगार्डिंग, जो आगे चीज़ें क्या आने वाली है। ओके, सो आप वहाँ पर जाकर के ज्वाइन करो। जिस तरीके से आपको ये चैनल मदद करती है, आई होप सो कि आपको वो भी चैनल आपको उतनी ही मदद दे। ओके, रीडिंग वहाँ पर अभी वीक में 2 बार अपलोड हो रही है। डेट थोड़ा सा मैं मैनेज नहीं कर पाती, डेट नहीं, डे मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ थोड़ा सा, बट आपको वीक में 2 बार आपको वहाँ पर रीडिंग्स मिल जाएगी। धीरे धीरे वो भी चीज़ें आपको अपडेट हो जाएंगी और बहुत सारी नई नई चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। आपकी ऊर्जा अलाइनमेंट वहाँ पर। ओके, क्योंकि बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए क्या चीज़ें आ रही है वो तो भी लोग जानना चाहते हैं ना। चलिए, बहुत बातें हो गई। ओके, थैंक यू सो मच। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सारे ज़ोडिक साइन के लिए है, मेल फीमेल कोई भी हो, सभी के लिए। थैंक यू सो मच। अपनी एनर्जी को काम डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कोई बूढ़े बुजुर्ग आपकी लाइफ में रहे हैं, ठीक है, जिनकी मोस्टली एनर्जी है कि वो उन्होंने मनमर्जियाँ चलाई है आपकी लाइफ में। ठीक है, कोई ओल्ड इंसान है। ओके, बट आपने बता दिया है करंट सिचुएशन में हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो। ठीक है, एंड मुझे नहीं दिख रहा कि आप उन चीज़ों में आप कहते हैं ना कि जैसे हार मानना, आप हार मानने की कंडीशन में ही नहीं हो। ओह माय गॉड, देखो कंफर्मेशन है, आपको हार मानने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप अपने दिमाग से काम लेते हो, अपनी सूझबूझ से काम लेते हो, पहले करंट एनर्जी पिक कर लो जिनके लिए भी होगी। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आप उन चीज़ों से निकल जाओगे, उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। ये शायद आपके डिवाइन की तरफ से जो है ना, आपके लिए वो भी है कि आपकी एक तरह से परीक्षा ली जा रही है। ओके,
बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखो परीक्षा ली जा रही है, किसी न किसी तरीके की आपकी लाइफ में परीक्षा चल रही थी एंड चल रही हो सकती है काफ़ी लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉपर्टी का गेन होने वाला है, ठीक है। आपके घर का अगर बँटवारा नहीं हो रहा था तो वो आपको हो जाएगा, जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी, ठीक है। आपके हक़ की चीज़ें जो आपको आपसे छीनी गई थी, वो चीज़ें आपको जल्द ही आपके फ़ेवर में वर्क करेंगी। मटेरियलिस्टिक चीज़ों का गेन होने वाला है। कुछ तो मतलब कि लग्ज़री की चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में ऐड करोगे, कुछ खरीदोगे या कुछ मिलेगा, लेकिन लग्ज़री बढ़ने वाली है आपकी लाइफ़ की, ओके। अभी मुझे डेविल यही कार्ड आपके लिए दे रहा है करंट एनर्जी में, सिचुएशन में, टेम्परेंस। मैंने कहा ना, लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस। और ये बैलेंस वो बैलेंस नहीं है, ये मनी रिलेटेड बैलेंस मुझे दिख रहा है। ओ ओ ओ ओ कंफर्मेशन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस ही है। लाइफ में स्टकनेस थी काफ़ी समय से, बट आती हुई दिख रही है बैलेंस, नई अपॉर्चुनिटी, टू ऑफ वैंड्स। थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपके शत्रुओं की यही दशा होने वाली है, कोने में मुँह छिपाते फिरे नहीं, ओके। बहुत सारी शॉपिंग, मार्केटिंग भी होगी, सेविंग्स भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी होने वाली हैं एंड डेथ की एनर्जी है, बिल्कुल। एक घनघोर अंधेरी रात के बाद एक चमकता सूरज आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, ओके। सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर 10 हो सकता है, 19 हो सकता है, 25 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7, 8, 10, ओके एंड 15 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 4, 5, 2, 20 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, साथ ही साथ 13 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 22 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ओके। सो डियर, यहाँ पर देखो, मतलब कुछ ऐसे लोगों की ऊर्जा है आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ ऐसे लोग रहे हैं आपकी लाइफ में जिन लोगों ने आपकी लाइफ को, हालांकि देखो करंट सिचुएशन में इन चीज़ों से आप बाहर निकल चुके हो, ठीक है, या जो लोग नहीं निकले हैं वो लोग निकल जाएंगे, बट आपकी लाइफ में ऐसे लोगों का जमावड़ा रहा है। ऐसे लोग बड़े प्यारे-प्यारे से ऐसे नेगेटिव ऊर्जा वाले रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप मात्र एक कठपुतली की तरह थे। देख रहे हो इस डेविल को कैसे इन दोनों को नचा रहा है। तो आप मात्र एक कठपुतली की तरह थे, ये जैसे आपको नचाना चाहे, ठीक है, आप इनके इशारे पर चलोगे, ठीक है। जैसा ये आपको चाहेंगे कि अभी उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, जैसी चीज़ें ये कराना चाहेंगे आप वैसी चीज़ें करोगे। लेकिन ये एक बात भूल गए, ठीक है, क्या? कि इन्होंने किसको इस तरीके से समझ लिया, क्योंकि हर इंसान की फितरत अलग अलग होती है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ओके। तो जिन लोगों ने आपको प्यादा समझा था, वही लोग ये नहीं समझ पाए कि भाई खिलाड़ी तो आप भी कम नहीं हो, आप खिलाड़ी हो। आपको प्यादा समझने की वो भूल कर रहे हैं, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या है ना, कि आपकी बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपकी एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि जो आपका टाइम बीता है कुछ सालों में या काफ़ी लंबे समय के सालों में, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसा, मतलब आपकी कहानी ऐसी रही है ना, कि जैसे आप किसी की कहानी के बस एक हिस्से मात्र थे। मतलब एक नहीं होता कि बस साइड रोल आपका चल रहा है, वो लोग आपको जैसे अपने हिसाब से नचाना चाह रहे हैं, उस हिसाब से आप काम कर रहे हो। आपका खुद को कहते हैं कि जैसे कि खुद का दिमाग मत लगाओ, ठीक है। खुद से आपको कोई फ़ैसले लेने की आज़ादी नहीं है, खुद से कोई काम आप नहीं कर सकते हो, खुद से पैसे खर्च नहीं कर सकते, खुद से घर के डिसीजंस नहीं ले सकते, खुद से कुछ नहीं। बस मतलब एक कठपुतली की ज़िंदगी की आपको 2 जून की रोटी दे दी जा रही है और उसके बाद फिर बाकी सारे डिसीजंस दूसरे लेंगे, आप बस फ़ॉलो करते रहो, ठीक है, कठपुतली बन कर के। आपकी लाइफ में कुछ भी आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अलग-अलग टाइप से एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वहाँ पर क्या है कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो और आपको लग रहा है, ठीक है, आपके करियर बेस में कहीं पर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, या अपने हिसाब से कुछ आप करके और बेहतर परफॉर्मेंस करना चाह रहे हो, लेकिन दबाव ये है आपके ऊपर कि आपकी रुचि है कि आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, आपके अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है कि आप कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ आस-पास के लोगों ने सिर्फ़ आपको कठपुतली बना कर के रखा है कि वो जैसा आपको कह रहे हैं बस वैसा ही करो। घर है, परिवार है, वहाँ पर इस तरह की बात हो सकती है कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे रीडिंग्स में बहुत सारी फीमेल्स हैं, तो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगी कि आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, अब आप आए,
आपको कहा गया कि नहीं, जैसा जो रीति रिवाज परंपरा उन्होंने लगाई है बस वैसे ही परंपरा को फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अगर जिस दिन आप कुछ अलग बताते हो, मान लो ज़रूरी तो नहीं है कि उनकी सारी परंपराएं सही हो, जैसा उन्होंने बताया हर एक चीज़ उनकी सही रही हो, नहीं। लेकिन अगर उसका बैकआउट आप करते हो, आप कहते हो कि नहीं ये चीज़ें नहीं, ये चीज़ें बेहतर होंगी, या मैं इतना आडंबर नहीं कर सकती, मुझसे ये चीज़ें नहीं हो सकती, या कोई चीज़ आपने तब्दील कर दी, तो ऐसे लोग भड़क जाते होंगे। इन लोगों को है कि बस इनके जो घर का एक कहते हैं ना कि जो रूल्स है, रेगुलेशन है, जिस तरीके से है, बहुत सारी फीमेल्स में नहीं होता कि भाई एग्जांपल के लिए कि उनकी सास ने कभी नाइटी नहीं पहनी, ठीक है, क्योंकि उनकी सास ने उनको पहनने नहीं दिया। तो इस बार जब बहू आई है, नई बहू है, तो उनको भी नहीं पहनने दिया जाएगा। क्यों भाई? तो हमने कभी नहीं पहना, ठीक है, हमने कभी नहीं पहना है, तो बस इसीलिए सोच तब्दील नहीं की जा रही है, ठीक है। कई लोगों के लिए पुराने टाइम पर नहीं होता था कि जब किसी का बेबी हो रहा है, तो पहले के टाइम पर भाई डॉक्टर इतने डेवलप नहीं थे, गांव-गांव में हर जगह नहीं थे, तो बच्चे जो है वो दाई या फिर कोई करवा देती थी, ठीक है। बट अभी के टाइम पर भी बहुत ऐसी फैमिली है जो अभी भी डॉक्टर को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती है, ठीक है। वो हमेशा कहेंगे कि नहीं, हमने तो इतने दिनों तक काम किया। भाई आपने काम किया, आपका स्टेमिना अलग था, आप अपने टाइम पर जिस तरीके से करते थे। भाई मेरे खुद के घर में कि मेरी दादी जितना काम कर लेती है उतना मेरी मम्मी नहीं कर पाती, और मेरी मम्मी जितना कर लेती है उतना मैं नहीं कर पाती, और मैं जितना कर लेती हूँ मेरी इवन मेरी छोटी सिस्टर नहीं कर पाती है। तो ये जो जनरेशन के साथ चीज़ें बदल रही है ना, यहाँ पर अगर मेरी दादी कहेंगी कंपेयर टू मुझे कि तुम मेरे हिसाब से इतना नहीं कर पाती हो, तो भाई अब का टाइम चेंज हो गया है, लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। मेरी दादी के टाइम पर कोई और टाइम था। वहाँ देखो सिंपल सी बात है, अगर लॉजिकल वे में आओ तो खान पान जो भी चीज़ें थी उस वक्त शुद्ध होती थी, ठीक है। आप फल खा रहे हो, आप दूध खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो। आज के डेट में क्या है, हर एक चीज़ आपकी क्या है, इंजेक्शन दी हुई है, हर एक चीज़ आपको केमिकल बेस्ड है, हर एक चीज़। आप नेचुरल कुछ खा कहाँ रहे हैं? पहले के टाइम आपके घर में जो कोई बूढ़े बुजुर्ग होंगे, आपने देखा होगा कि वो लोग जो है कितनी चीनी, कितना मीठा खा लेते थे, कितनी दूध दही मलाई शक्कर क्या नहीं खाते थे। अब के डेट में खा लो इतना, कभी कोलेस्ट्रॉल नज़र आएगा, कभी डायबिटीज़ नज़र आएगी, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। जितना खाओगे नहीं उससे ज़्यादा डॉक्टर के पास नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो अब पुराने वाले लोगों को तो आपने सुना होगा, काफ़ी लोग, हालाँकि काफ़ी लोग अपडेट हुए हैं, वो नई जनरेशन के साथ तालमेल बिठा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारे ज़माने में तो ऐसा था, पता नहीं ये लोग, इन लोगों के साथ कैसा है, हम लोग तो ऐसा नहीं थे, ये लोग कामचोर है, तेजचोर है, ऐसा नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, करना चाहती, तरह तरह की बातें होती है, ठीक है। और ये मैंने बस एक एग्जाम्पल से बताया कि आपके आसपास के लोग सीधा क्या चाहते हैं। जो लोग अभी इस रीडिंग पर मौजूद हैं वो लोग क्या चाहते थे कि वो जैसा आपको नचाएं बस आप नाचो, जैसा वो आपको कहें वैसे ही चीज़ें करो। कोई वाइफ्स हैं तो हस्बैंड भाई जैसा कह रहे हैं तुम अपना दिमाग मत लगाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसे चीज़ें करो। भले ही उसमें आपकी इमेज ख़राब हो रही है, लेकिन उनको आपकी इमेज की कुछ नहीं पड़ी है। आपकी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाए उसे कोई लेना देना नहीं है। उनकी इमेज बरकरार होनी चाहिए, उनका काम बनना चाहिए, उनको उनकी, आप बस एक साइड रोल में हो, आप एक पपेट की तरह बस उनके काम को किए जा रहे हो। घर में है तो कई लोगों के लिए भाई लोगों के साथ होता है कि भाई कोई बड़े भाई हैं या बाप दादा हैं जो भी हैं, तो वो किसी एक भाई पर दबाव डाल देते हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही तुम करो। अब भाई संस्कारों के तहत वो भाई दब गया कि ठीक है भाई क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक तरह से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन करने में कुछ लोग बड़े माहिर होते हैं, और आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो, जिसे कहते हैं ना कि आपके अपने बन करके, कुछ दूर के ऐसे लोग नहीं थे, आपके अपने ही थे शायद, जिनसे आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर विरोध कर दो तो वो आपके संस्कारों पर बात उठा दे, विरोध कर दो तो वो आपके परवरिश पर बात उठा दे, विरोध कर दो तो वो आपको, आपसे बड़े हैं तो उसकी चीज़ को सर पर ले ले कि भाई तुमने सीखा क्या। इस तरह की चीज़ें, मेरे कहने का मतलब था कि इतनी एग्जांपल्स मैंने इसलिए दे ताकि आप इस बात को समझ लो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगी सारे लोगों से। ओके, सो यहाँ पर चीज़ें ये है कि आपको सिर्फ वो लोग क्या चाहते थे, बस ऐसे रहो, वो जैसे कह रहे हैं, जैसे आपसे डील करना चाह रहे हैं, आपको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें आप करते रहो, ठीक है। आप बस लिबरल रहो, आपसे वो इस्तेमाल करते जाएंगे बस, और आप जो है मतलब पैसे से, शरीर से, समय से, हर तरीके से बस जो है इनके लिए लगे रहो, ठीक है। बट एक्चुअल चीज़ क्या थी कि इनको ये बात लग रही थी यहाँ पर कि आप अगर इनकी बातें मान रहे हो, अगर आप इनकी बातें सुन रहे हो, ठीक है, तो इनके दिल दिमाग में कई बार क्या होता है ना कि
इंसान जो है, अगर आपका स्वभाव विनम्र है तो कई लोग समझने लगते हैं कि आपके अंदर दम नहीं है। जैसे कोई फलदार वृक्ष होता है, उसमें जब फल लगते हैं ना तो वो झुक जाता है। आपके अंदर भी कुछ ऐसी ही खूबी ईश्वर ने दी है। आप जितने गुणों से भरे हो ना, आप उतने ही ज़्यादा विनम्र हो। आपको मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ, इन्फिनिटी की ऊर्जा में हो आप यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेंथ की ऊर्जा में। आपके अंदर ना तो कहते हैं ना कि जैसे कि कोई वीकनेस नहीं है आपके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपके पास दिमाग कम है, बुद्धि कम है, आप डिसीजंस नहीं ले सकते, आप अपने अपने मर्जी के हिसाब से घर में कोई चीज़ नहीं कर सकते। अगर करोगे तो बहुत बेहतर करोगे, कोई डिसीजन लोगे तो बहुत बेहतर करोगे। मतलब इतना दम खम रखने वाले आप इंसान हो सकता है कि मैं भी अपने परिवार में जिन लोगों में आपको दबाया जाता है, उस परिवार में सबसे ज़्यादा ऊंची सोच, सबसे ज़्यादा आगे की सोच रखने वाले पर्सन आप ही हो। लेकिन आपको ही लोग क्या समझ रहे थे कि कठपुतली की तरह नचाएंगे, ठीक है, फॉर ग्रांटेड लेके चलने वाले लोगों को यहाँ पर उनकी ऊर्जा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आप ऐसे हो ही नहीं। आपको बस क्या था यहाँ पर कि आप कहीं ना कहीं, मुझे ये 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा ये दिखा रही है कि आप वेट कर रहे थे कहीं ना कहीं। मुझे ये एक वेटिंग एनर्जी दिख रही है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, सही समय का, जैसे कहते हैं कि सही समय का इंतज़ार करना, ठीक है। किसी चीज़ का इंतज़ार तो ज़रूर आपको था। अब क्या चीज़ का था मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ का इंतज़ार तो आपको ज़रूर था, आप वेटिंग में थे। और लोग इस दौरान क्या चीज़ यहाँ समझने लगे कि आप जो नॉर्मल दिख रहे हो, आप जो लिबरल दिख रहे हो, आप जो आवाज़ नहीं उठा रहे हो, आप जो यहाँ पर इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हो, तो इन लोगों के दिमाग में थॉट क्या बैठ गया कि अगर उनको बार बार नहीं कहते कि अगर एक इंसान आपके साथ अगर बुरा कर रहा है और आप अपने संस्कारों के तहत, आप अपने रूल्स रेगुलेशन के तहत, आप अपनी परवरिश के तहत अगर उनको कुछ नहीं कह रहे हो, तो लोग क्या समझने लगता है, दिमाग में थॉट क्या लगने लगता है कि ये इंसान कभी हमारे खिलाफ तो जा ही नहीं सकता, इस इंसान के अंदर इतना पावर ही नहीं है, ठीक है। या फिर ये अगर हमारे खिलाफ गया भी किसी वक्त, या हमने इसके साथ कभी कुछ बुरा किया भी, तो ये इंसान हमें माफ़ कर देगा। क्यों माफ़ करेगा भाई? तो भाई इसलिए माफ़ करेंगे क्योंकि हम तो आपके परिवार वाले हैं, ठीक है। हम इसको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और ये इंसान हमें माफ़ कर देगा, और ये इंसान हमेशा चुप चुप ही रहेगा, हम ही हमेशा आगे रहेंगे, हम ही हमेशा कुछ ना कुछ डिसीजंस लेंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन ये इंसान, मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें, लेकिन उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि हर चीज़ का एक, कहते हैं ना कि एक लिमिट होता है हर चीज़ का। पानी सर से ऊपर जाने के बाद तो भाई भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ की, लेकिन 101 में नहीं बर्दाश्त कर पाए। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग ही दिख रहे हैं कि जिनको तो पहले आपने नॉर्मली, कहते हैं ना कि नॉर्मली आपने उनकी बात मानी कि चलो संस्कार है, चलो बड़े हैं, चलो बुज़ुर्ग हैं, चलो ऐसे हैं, चलो मेरा पार्टनर है, चलो मेरे हस्बैंड हैं, चलो मेरी वाइफ है, या कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आपको कठपुतली बना रहा था, आप पहले अपने स्वभाव के कारण, क्योंकि आपका स्वभाव बड़ा विनम्र टाइप का है, आपने बहुत टाइम दिया, ठीक है। लेकिन एक हद होती है, और वही हद ये डेथ की एनर्जी दिखा रही है कि ये हद जो है, क्योंकि जब लोगों की बात आप ज़्यादा सुनने लगते हो ना, तो लोग पीठ का पायदान बनाने लगते हैं, रिश्तों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। कहते हैं ना कि अब का टाइम वो हो गया कि स्वार्थ देख करके रिश्ता निभाते हैं, तभी रिश्ता बनाते हैं। यहाँ पर आपके साथ वही चीज़ है कि उन लोगों को स्वार्थ आपसे यही दिखा कि ये इंसान ना तो हमारे खिलाफ कभी कुछ बोल पाएगा, ये इंसान तो हमेशा चुप रहता है, ये इंसान कभी भी, कोई फैमिली में नहीं होते, कोई आप लोगों में से कोई फीमेल ऐसी होंगी कि जिनके घर परिवार में बहुत सारे गेस्ट, हमेशा बहुत सारे गेस्ट आए रहते हैं, हमेशा। और आए क्यों रहते हैं भाई? आप मान लो कि 2 हो, देवरानी जेठानी हो, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, और आपके घर में बहुत सारे गेस्ट होते हैं, सेकंड वाले कहने क्यों कि, तो वो सीधा जवाब दे देती है, और आप भी देना चाहते हो, आप भी कहीं ना कहीं ड्रेन हो चुके हो, लेकिन आप दे नहीं पाते। और जब ये लोग, इतने सारे गेस्ट हमेशा आते रहते हैं, सबकी खातिरदारी करना, सबको खिलाना पिलाना, उनकी ज़रूरतें पूरा करना, और हमेशा वो लोग आते हैं आपको खाली करके चले जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, और वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके अंदर भी वही लिमिट, जो कहते हैं ना कि अंदर से उसने उबाल मारा। काफ़ी टाइम तक आप ड्रेन हुए हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको लिमिट क्रॉस करने के लिए ऐसे लोगों ने ही मजबूर किया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप शुरू से ऐसे थे, क्योंकि फादर फिगर में हो ना, 10 का नंबर है, सूर्य का नंबर है, सबको एक समान देखने वाले इंसान। सूरज को देखो कैसा है,
हाँ, सन को किसी के इंतज़ार में रहता है? नहीं। वो हमेशा अपने टाइम पर आता है, अपने टाइम पर जाता है, अपने मतलब कि उगना-डूबना और चाहे जो भी हो, राजा हो, रंक हो, हर किसी को अपनी ऊर्जा देता है। यहाँ सेम ऊर्जा आपके साथ भी है, लेकिन एक वक़्त के बाद इंसान ड्रेन हो जाता है। इन लोगों ने भी आपकी लाइफ़ में ऐसे फ़ेज़ में आपको ला कर के छोड़ा था, जहाँ पर आपको आपकी काबिलियत होने के बावजूद आपको हमेशा पीछे किया गया। आपको क्रेडिट नहीं दिया गया, कुछ भी करने के बाद आपको क्रेडिट नहीं दिया गया। वो क्रेडिट हमेशा दूसरों को मिला, आपको नहीं मिला। भले ही वो चीज़ आपने की हो, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिला, ठीक है? किसी और ने आपकी मेहनत का हमेशा फ़ायदा उठाया, किसी और ने आपकी अच्छाई को अपनी ताकत हमेशा बनाया कि आप अच्छाई कर रहे हो, मतलब सब कुछ करो आप, नाम वो अपना बना लेते हैं। और उससे भी जैसे कहते हैं ना कि मतलब उससे भी ज़्यादा अगर पेनफुल बात करें ना, तो इन लोगों ने एक तो देखो आपका ही इस्तेमाल करना और ऊपर से आपको ही ऐसा दिखाना कि आप अच्छे नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो, आप में ही कोई खोट है, ठीक है? मतलब कि देखो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, वही वाली स्थिति मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। कुछ लोगों की आदत होती है, मेरी फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है? छोटी-छोटी बातों में मैंने देखा है कि उनकी आदत है, हालाँकि देखो वो आइडियाज़ मैं दूँगी, ठीक है? लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी होती है कि वो कभी आपका नाम ही नहीं लेना चाहेंगे, भले ही वो चीज़ें आपने कही है, कभी भी कही है, लेकिन वो कभी भी आपका नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप हमेशा आप सोच रहे हो कि अब नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है, नहीं, वो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसका नाम ले लिया ना, तो इसकी पकड़ बन जाएगी, इसका स्ट्रेंथ बूस्ट हो जाएगा, ये इंसान और मनोबल से ऊँचा हो जाएगा, तो इस इंसान को जितना हो इससे क्रेडिट इसको मत दो। इससे सारे काम ले लो, लेकिन इसको क्रेडिट मत दो। और जब आप ऐसे लोगों से घिर जाते हो ना, तो ऐसे लोग आपको तोड़ने के प्रयास में रहते हैं। हमेशा आपसे अपना काम निकलवाएँगे। ओके। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि आपसे काम भी निकलवा रहे हैं और आपको आपका नाम भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे वाले लोग थे आपके आस-पास। बट यहाँ पर यही चीज़ है कि देखो ये चीज़, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है कि जो ये लोग आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ें डालते रह गए। एकदम एक बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा कॉमन एग्ज़ाम्पल, घर-घर की कहानी है मोस्टली 90%। अब जिनकी नहीं है मैं नहीं कहूँगी, ठीक है? लेकिन 90% घर-घर की कहानी में मैं एक चीज़ देखती हूँ कि जो मेल फिगर हैं, ठीक है? जो भी पार्टनर हैं, हस्बैंड-वाइफ में मेल फिगर है, उनको देखो आप हमेशा की वाइफ़ कितनी भी टैलेंटेड है, लेकिन वो हमेशा उनको फॉर ग्रांटेड ही लेंगे। भले ही उनसे ज़्यादा दिमाग आप लगा रहे हो, उनसे ज़्यादा चीज़ें आप हैंडल कर रहे हो, भले ही उनसे ज़्यादा आप काम कर रहे हो, उनसे ज़्यादा आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी 90% यहाँ पर ये केस आता है जहाँ पर आपका काम, आपसे काम भी लिया जाता है और आपको कभी क्रेडिट भी नहीं दिया जाता। आप ज़िंदगी भर अपना, कहते हैं ना कि अपना 100% देते हो उस घर में, लेकिन आपके ससुराल वाले आपको कभी क्रेडिट नहीं देते। सबके साथ होता है, ठीक है? ये कॉमन चीज़ है, सबके साथ होता है। हाँ, 10% ऐसे हैं जिनके अंदर वो समझदारी है। अब पता नहीं यहाँ पर जो लोग हैं वो 10% पे हैं या 90%। देखो, जो 10% में होंगे मेल फिगर, वो नहीं चिढ़ेंगे, ठीक है? बाकी 90% में होंगे तो उनको चिढ़ मच जाएगी कि ऐसी चीज़ें नहीं है। लेकिन हाँ, 10% ऐसे लोग भी हैं जो एप्रिसिएट करते हैं, जिनको ये चीज़ लगता है कि अगर कोई इंसान, कहते हैं ना 1 और 1 11 होता है, ठीक है? तो यहाँ पर 1 और 1 11 वाली फीलिंग में वो रहते हैं कि भाई एक पार्टनर और आया तो हमारा क्या कहते हैं, हमें हमें और प्लस पॉइंट मिला, हमारी लाइफ में और तरक्की होगी, हमारा घर अच्छा होगा, बरकत होगी। और जितने भी लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ठीक है? भले ही उनके इंटरनल में क्या चल रहा है नहीं पता, लेकिन आपने उनको हमेशा देखा होगा कि जब कभी भी वो इंटरव्यू देते हैं या कुछ भी देते हैं, वो अपनी बहुत सारा क्रेडिट अपनी वाइफ़ को ही देते हैं कि उनकी वजह से ही वो चीज़ हुई है। क्योंकि हर इंसान की सक्सेस, जो पुरुष के इंसान के सक्सेस के पीछे औरत का हाथ होता है, चाहे वो उसकी बहन हो, बेटी हो, माँ हो, वाइफ़ हो। मोस्टली वाइफ़्स ही होती हैं और माँ होती हैं, जो थोड़ा-सा इंस्पायर करती हैं, ठीक है? कि करो, करो, ये काम करना, ये काम करना। माँ का भी एक रोल होता है, कुछ हद तक माँ बहुत हेल्प करती है। उसके बाद की आगे की ज़िंदगी में जो है उसकी वाइफ़ बहुत बड़ा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करती है कि लाइफ़ में बच्चे हैं तो ये करना है, ये करना है, ये करना है। एक सही डायरेक्शन देने वाला इंसान जो कभी उसको चीट नहीं करता, निस्वार्थ भाव से आप उसको डायरेक्शन देते हो। ओके, चलो, तो यही चीज़ यहाँ पर है कि यही चीज़ है। लेकिन सामने वाला इंसान अगर आपको ये बात हमेशा बता रहा है कि आप तो उसमें उसको हमेशा कुछ ना कुछ प्लस करवाने की कोशिश कर रहे हो कि उसके गुण निखर जाएँ, उसमें स्किल आ जाए, उस और बेहतर हो जाए, और पैसे कमाने लग जाए, घर और तरक्की कर जाए। बट सामने वाला इंसान तरक्की पे तरक्की कर रहा है, अपनी चीज़ें सुधार रहा है, बेहतर कर रहा है और आपको ही नीचे गिराता जाए।
आपको ये कहे कि नहीं तुम्हारे पास तो दिमाग नहीं है, तुम आपका फ़ायदा ले ले और एकदम से मतलब नार्सिसिस्टिक कि बिल्कुल आपसे फ़ायदा ले रहा है और आपको क्रेडिट नहीं देना चाहता है। वो किसी भी हाल में सोते उठते बैठते उसका यही है कि आप कुछ भी कर दो, उस चीज़ को वो नेगलेक्ट कर जाएगा कि नहीं आपने ये नहीं किया। तो ये चीज़ जो कहानी है, ये जो स्टोरी इन्होंने तैयार की कि ठीक है कि आप बुरे हैं, आपके अंदर कोई खूबी नहीं है, इस चीज़ से आपको बहुत पेन हुआ है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में हो आप। आपने बहुत कुछ किया है दूसरों के लिए लाइफ में, ठीक है, सुधारने के लिए, उनका अच्छा करने के लिए, उनके लिए निस्वार्थ भाव से किया, लेकिन फिर भी आपको बदले में पेन ही मिला, पीठ पीछे आपको अपनी बुराई ही सुनने को मिली है। तो आपको ये चीज़ कुछ हद के बाद समझ में आई कि ये जो चीज़ें ये सुना रहे हैं, नहीं होता कई लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को दिमाग पे ले लेते हैं कि सच में मेरे ही अंदर ये दिक्कत है। बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो क्या है, मेंटल स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा गुजरती हैं, क्योंकि 100% देने के बाद भी लोग उनको ही खोट निकाल रहे हैं। तो 10% 20% ही ऐसी होती है जो इन चीज़ों से उबर पाती हैं, बाकी 80% की स्थिति ऐसी ही हो जाती है। बट ये चीज़ ये नहीं समझ पाती हैं वो 80% कि भाई ये चीज़ जो है ना, ये दूसरों का बनाया हुआ एक गेम है, ये खेल है, आपको खेल में फंसाया जा रहा है। सब यहाँ ज़िंदगी में अपना अपना रोल प्ले करने आए हैं और आपको समझना होगा कि ये वो रोल प्ले कर रहा है जहाँ पर आपको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। तो आपको अपनी वर्थ खुद समझनी होगी। अगर कोई सामने वाला इंसान कह ही रहा है तो भाई उसको कहो कि मुझे आपकी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है ही नहीं, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। ठीक है, वो तो चाहते ही हैं कि तब देखो आपको नहीं गिराएंगे तो खुद कैसे ऊंचे दिखेंगे। लॉजिक ही समझो कि कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो आपको पीछे रख रहा है, आपको आपके काम का क्रेडिट नहीं दे रहा है, समझ लो सिंपल सी बात है कि वो ये चाहता है कि वो आगे रहे और आप पीछे रहो। ठीक है, आप संबंध निभा रहे हो, लोग यहाँ सेल्फिश बने घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ है कि लोगों को, जिनको भी ऐसी गलतफ़हमी जिन्होंने पाल करके रखी थी कि आप बस उनके हाथ की कठपुतली रहोगे, आपने यहाँ पर कह दिया है, यहाँ पर कहते हैं ना कि जैसे आप अपने ट्रू सेल्फ में आ गए। ठीक है, ट्रू सेल्फ में यहाँ पर आ गए कि भाई बस बहुत हो गया। 7 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में, स्ट्रेंथ की ऊर्जा में, कि आपने सोचा कि भाई अब बस बहुत हो गया। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर पूरी की पूरी गेम को पलटने वाली बन गई कि आपने पूरा का पूरा, जो कहते हैं ना कि इतने टाइम से जो इन्होंने आपके अगल बगल जो गेम बना करके रखा था ना, अपने गेम के हिसाब से आपको नचा रहे थे, खिलाड़ी बना करके रख रहे थे आपको, आपने पूरा का पूरा यहाँ पर गेम पलटा है कि बस बहुत हो गया। ओके, एंड यहाँ पर ये चीज़ है कि ये आपको सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आप में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ रियलाइजेशन हुई है कि आप इतने टाइम से जिन लोगों के लिए सब कुछ कर रहे थे, वही लोग आपका शोषण कर रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या किया है कि अब उनको फुल स्टॉप लगाया है कि नहीं, अब ऐसा नहीं, आप किसी के हाथ की पपेट नहीं बनोगे। ठीक है, दूसरों को आप पपेट नहीं बनोगे। जब ऐसा किया होगा तो बहुत सारे लोग आपसे गुस्सा हुए होंगे, क्रोध दिखाया होगा लोगों ने, आपको खुद से अलग करने की कोशिश की होगी, आपको नहीं होता हर तरीके से आपके सामने चैलेंज लाना ताकि आप वापस से वैसी ही ऊर्जा में आ जाओ। ठीक है, बट यहाँ पर जो मैं आपकी ऊर्जा फील कर रही हूँ कि अब आप पहले जैसे इंसान रहे ही नहीं। ठीक है, पहले जैसे इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हालांकि देखो ये थॉट क्या होता है लोगों के अंदर कि थोड़ा सा दबाव डालेंगे फिर ये इंसान पुराने जैसा हो जाएगा, थोड़ा सा इमोशनल करेंगे फिर ये हमारे पास लौट आएगा। ठीक है, लेकिन एक लिमिट होती है। जब ईश्वर से ज़्यादा सब्र रखने वाला इंसान कौन है? उन्होंने भी 100 के बाद भाई 101 पे शिशुपाल के गर्दन उड़ा दिए थी। तो यहाँ पर यही बात कहने का अर्थ है मेरा कि एक हद होती है और उस हद के बाद ये जो डेथ की ऊर्जा आई है ना, इस हद के बाद आपने भी कहा है लोगों को कि बस बहुत हो गया। आपके अंदर चीज़ें चेंज हो गई। इन लोगों ने आपको अंदर तक परेशान किया, आपके कहते हैं ना कि आत्मा तक को चोट पहुँचा दिया है यहाँ पर, कि अब आपको ये बात समझ आ गई। लोगों ने आपको इस तरह से घुटने पर लाने की कोशिश की, आपको इस तरह से झुकाने की कोशिश की, आपको इस तरह से अपने अधीन बनाने की कोशिश की, लेकिन एक हद होती है। जब कहीं माँ के साथ क्या होता है, कोई मदर है वो बहुत बर्दाश्त करती है, लेकिन जब बात उसके बच्चे पर आ जाती है ना, तो वो फिर शेरनी बन जाती है। भले ही वो बिल्ली की तरह अपने जीवन को जी रही थी, लेकिन जब बच्चे पर बात आती है तो उसकी कहती है कि बस बहुत हो गया। कई फीमेल्स देखते हो, कई जगह पर ऐसी चीज़ें आती हैं जब ऐसे खास चीज़ पर चोट लगती है, फिर एक वक्त आता है जहाँ पर लोग कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब आप किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनोगे। एक हद होती है। और यही चीज़ यहाँ पर है कि अगर कोई रिश्ता इस तरीके से चल रहा था,
जहाँ पर सिर्फ आप कठपुतली बन रहे थे, तो अब आप जहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे थे, अब वही चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब आप जो है किसी के नौकर नहीं हो। आपने ये चीज़ दिखा दिया है कि अब आप किसी के इस्तेमाल की चीज़ नहीं हो, जो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में आ गए हो, आपको स्ट्रेंथ मिल गई है, ठीक है? आपने ऐसे लोगों को कंट्रोल करने का मतलब कहते हैं ना कि आपके अंदर जो चीज़ें नहीं थी, कहीं न कहीं देख रहे हो किस तरीके से आप परेशान हो रहे थे, किस तरीके से आप परेशान थे। लेकिन अब और बाकी सारे लोग कंट्रोल अपने हाथ में रखते थे, पैसे से लेकर के हर चीज़ का कंट्रोल लोग अपने हाथ में रखते थे। बट अब जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आई है, आपने इनके गुस्से से निपटने का साधन निकाल लिया है, समझ चुके हो, चाहे कितना भी गुस्सा हो, आप अपनी बुद्धिमानी से अब हर एक चीज़ को टैकल करने के लिए तैयार हो। पहले से ऊर्जा थी लेकिन तैयार नहीं थे, लेकिन अब तैयार हो। अब आपको सही रास्ता मिल चुका है, ये चीज़ यहाँ पर है कि अब आपको नया रास्ता मिल चुका है, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए है कि ये जो मैंने कहा कि जो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, ये सही टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से काफ़ी लोग डिपेंड थे, किसी चीज़ के लिए लोगों पर डिपेंड थे। आप सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे कि ठीक है, जब मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँगा, फिर मैं यहाँ से इस दलदल से निकलूँगा, ठीक है? और जो सही टाइम है, कई लोगों की कई फैमिली में नहीं होता जॉइंट फैमिली, क्योंकि ये देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। जॉइंट फैमिली भी हो सकती है जहाँ पर कई परिवार ऐसे नहीं होते कि परेशान हो रहे हैं, आपको 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 जो घर के बड़े बूढ़े हैं या बहुत सारे लोग हैं परेशान कर रहे हैं। अब भाई आपकी उतनी सैलरी नहीं है या उतना फाइनेंस अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आप बाहर निकल करके अपनी फैमिली को लेके आगे रह सको, जिसकी वजह से लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त आता है, आप सब्र रखते हो, घर परिवार में बच्चों को कहते हो अच्छा ठीक है, थोड़ा दिन और बर्दाश्त करो, थोड़े दिन और बर्दाश्त करो, फिर चीज़ें बेहतर होंगी। और वो वक्त आ गया आपकी लाइफ में, आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ कि वो वक्त आ गया है जहाँ पर अब आप जो है ऐसे लोगों से दूरी मेंटेन कर रहे हो, डिस्टेंस में आ चुके हो या डिस्टेंस में आने वाले हो, ठीक है? जिन लोगों ने आपको डेथ की ऊर्जा में लाया था, जिन लोगों ने आपके इर्द गिर्द ऐसा माहौल बनाया कि सिर्फ आप उनके नौकर बन करके रहो और वो राजा बन करके रहेंगे, ठीक है? इन लोगों से आप यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, उन लोगों से आपने दूरी बना ली है, ठीक है? आप यहाँ पर देखो, उनसे कोई ऐसा नहीं है कि आप उनसे कोई बदला ले रहे हो, आप उनकी लाइफ में किसी तरह से उनको कुछ दुख तकलीफ़ देना चाहते हो, उनसे बदला लेना चाहते हो, नहीं, बल्कि जो जिन लोगों की वजह से, जिन हालातों की वजह से आपकी लाइफ में स्टकनेस आ गई थी, आपकी लाइफ रुक सी गई थी, आपकी लाइफ में सिर्फ आप शून्य बन करके रह गए थे, ऐसे लोगों से सिर्फ आप अपने आप को दूर कर रहे हो और बदला नहीं ले रहे। बिल्कुल, आपकी ऊर्जा मुझे यहाँ पर उनसे बदला लेने की नहीं है, क्योंकि एक वक्त के बाद ना इंसान बदला लेना नहीं चाहता, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है? अपने लिए आप यहाँ पर खड़े हो रहे हो। और यही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिन लोगों ने आपको ऐसे अपने हाथ की कठपुतली समझाता, प्यादा समझाता, मोहरा समझाता, अपने हाथ की पपेट समझाता, नौकर समझाता, जो जो भी उन्होंने समझा था, जो भी वो समझ करके चल रहे थे कि रिश्तेदारी में भी जो अपना दिमाग लगा के चल रहे थे, आज वही लोग यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा देखो मुँह छिपा के फिर रहे हैं, लॉस्ट वाली फीलिंग में। कई इन-लॉज़ नहीं होते, शुरू-शुरू में बहुत रूल रेगुलेशन लगाएँगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें किसी की लाइफ में ख़राब कर देंगे और बाद में देख लो ऐसे मतलब मुँह दिखाने लायक ऐसा इंसान नहीं बचता, ठीक है? और यही चीज़ यहाँ पर है। कई लोगों के साथ क्या होता है ना कि वो एडिक्टेड हो जाते हैं, ठीक है? 4 का नंबर है, राहु का नंबर है, एडिक्टेड हो जाते हैं। एडिक्टेड क्या हो जाते हैं कि कोई इंसान अगर उनको जवाब नहीं दे रहा, कोई इंसान अगर कभी उनको कुछ नहीं कह रहा ना, तो उस इंसान से अगर उनको थोड़ी भी कुछ चीज़ सुनने को मिल जाए ना, तो फिर उनके पाँव के नीचे की ज़मीन काँप जाती है, ओके? और यही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन लोगों को उम्मीद नहीं थी। कोई बच्चा शुरू से बड़ा शांत है, शांत है, शांत है, तो भाई उसका स्वभाव है ना, शांत है अगर कोई तो उसको छेड़ क्यों रहे हो? जब छेड़ोगे तो एक हद के बाद वो भी नहीं, कहते हैं ना कि जैसे छेड़ोगे ज़्यादा तो कितने दिन तक वो बर्दाश्त करेगा? उँगली करते रहोगे, बार-बार उसको परेशान करोगे तो कभी ना कभी तो वो गुस्सा दिखाएगा ही, क्रोध दिखाएगा ही। यहाँ आपके साथ भी वही हुआ है। ईश्वर ने आपको शांत स्वभाव दिया, बर्दाश्त करने की क्षमता दी, धैर्य दिया। आपने जो भी चीज़ हो आपकी लाइफ में, जो भी दिक्कत हुई हो, आपने ऐसे लोगों की चीज़ें बहुत बर्दाश्त की। लेकिन एक हद तक ही कोई इंसान बर्दाश्त कर सकता है। और जब आपने कहा कि बस बहुत हो गया, जैसे देख रहे हो खुद को बहुत बड़ा ये लोग शेर समझ रहे थे, तो आपने समझा दिया कि भाई शेर हो तो आप भी किसी सर्कस में जो है ना, जो वो है क्या कहते हैं, जो गाइड करने वाले उनको होते हैं, ठीक है? आप वो निकल गए।
आपने शेर को काबू कर लिया यहाँ पर। और अब यही लोग जो है ना यहाँ पर देख रहे हो कैसे पालतू शेर की तरह यहाँ नज़र आ रहे हैं, भीगी बिल्ली बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि ये इंसान तो हमारे आगे कुछ बोल नहीं पाता था, इस इंसान को तो हमने एक पपेट बना करके रखा था, अब ये इंसान इतना ज़्यादा जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आगे कैसे बढ़ गया। ठीक है, जिसको हम कोई रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते थे, वो इंसान जो है आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को देख करके बहुत ज़्यादा नहीं कहते कि अंदर से बहुत ज़्यादा तिल मिलाया हुआ है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसको बहुत ज़्यादा चुभ रही है, क्योंकि अब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी है। आप में से काफ़ी लोग कि बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई, हर वक्त बेइज्जती। कई मदर्स नहीं होते, जब तक फादर उनकी बेइज्जती करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके सामने जब उनके फादर उनकी बेइज्जती करते हैं, तो कई मदर्स भी बहुत ज़्यादा फिर अपने रौद्र रूप में आ जाती हैं, चंडी रूप में आ जाती है कि भाई बहुत हो गया, हमने अपने संस्कारों के तहत तुम्हारी बहुत सारी बातें सुनी, लेकिन बच्चों के सामने अगर तुम ऐसी चीज़ें करोगे तो वो चीज़ें बहुत हो गई, वो चीज़ अब बर्दाश्त नहीं होगी। तो फिर वहाँ पर एक वक्त के बाद नहीं कहते कि सबके हाई टाइम लो टाइम आते हैं, तो अब ऐसे लोगों का लो टाइम मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो आत्मसम्मान है ना वो इनको बहुत ज़्यादा चुभ रहा है। और कहीं ना कहीं आपके लिए जैसे कहूँगी मैं यहाँ पर कि जैसे पुनर्जन्म, वापस से जन्म आपकी लाइफ में, आप में से काफ़ी लोग जो इस रीडिंग पर अभी मौजूद है ना, आप ऐसी ऊर्जा में जा रहे हो या फिर ऐसी ऊर्जा में आप आ चुके हो जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वापस से जन्म लिया है। एक बहुत गंदा फेज आपकी लाइफ का ख़त्म हुआ है, और ये जो पुनर्जन्म है ये जैसे किसी बॉडी का नहीं हुआ है, आपकी खुद की सोच का हुआ है। आपको लग रहा है कि भाई कैसी ज़िंदगी मैं जी रही थी या जी रहा था। ठीक है, और ये पता है ये जो रीडिंग है ये इस तरह की एग्जांपल मैं अभी 3-4 दिन पहले की बात है। मैं अभी जस्ट कुछ शॉपिंग करने के लिए गई थी, एक बुटीक है वहीं पे गई थी। सडनली कुछ बात होने लगी, फीमेल से तो घर परिवार की कोई बात होती है, तो वहाँ पर वो किसी और से बात कर रही थी और उन्होंने मतलब किसी और से उनका इंटरेक्शन चल रहा था। वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई मेरी बच्चियाँ इतनी बड़ी-बड़ी हो गई ना, फिर जाकर के मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहिए। और मैं इतने दिनों तक लोगों के ताने सुन रही थी, घर परिवार में मतलब मेरे हस्बैंड तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन बाकी जो मेरे इन-लॉज़ हैं वो मुझे बहुत परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे और मैं उनको जवाब नहीं दे पाती थी, बोल नहीं पाती थी। लेकिन एक वक़्त आया है अब जाकर के जब उनकी बच्चियाँ आई थिंक 18-19 ईयर्स की हो चुकी हैं, तब जाकर के उन्होंने अपना बुटीक खोला है और तब जाकर के वो अपने लिए कुछ कर रही हैं, स्टैंड ले रही हैं, काम कर रही हैं, और अब ऐसे लोगों को उन्होंने अपनी लाइफ से खदेड़ रखा है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर देखो याद आ गई कि वो चीज़ जैसे इसी तरह की कुछ सिनेरियो यहाँ पर मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि जैसे कोई बॉडी का पुनर्जन्म नहीं हुआ है कि बॉडी जब मर गई और जिंदा हुआ, आपकी आत्मा, आपकी जो सोच है उसका पुनर्जन्म हुआ। ठीक है, अब आप वो इंसान नहीं है जिसको लोग जो है, आप ऐसी ऊर्जा में आप नहीं हैं कि जिसको लोग अगर कमी दिखाएंगे तो आप अपनी कमी से फिर से आहत हो जाओगे, फिर से आप ऐसी चीज़ों में कि करोगे भी आप ही और फिर रोओगे भी आप ही। ऐसे वाले इंसान के रूप में नहीं आ सकते। अब आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो हर किसी को सफाई नहीं देते चलोगे, क्योंकि आप डिटर्जेंट नहीं हो कि हर किसी को सफाई देते चल रहे हो। एक्सप्लेनेशन करना आपने बंद कर दिया है। ठीक है, अगर खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए अगर किसी से दूर भी होना पड़े तो अब आप उस ऊर्जा में हो कि आप दूर होने से भी नहीं डर रहे हो, खुद को साबित करना पड़े उस चीज़ में भी नहीं जा रहे हो। तो अब आपकी एनर्जी को मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक बीचों बीच ये स्ट्रेंथ की ऊर्जा आई है और 2 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा आई है। एक वक्त आपकी लाइफ में बीता है, एक फेज आपकी लाइफ में देखो ऐसा था, और उस फेज के बाद ठीक आपकी लाइफ में ऐसा फेज आया है। ये आपकी करंट सिचुएशन है, इस करंट सिचुएशन में आप आ गए हो अपने पुराने सिचुएशन से निकल करके। और ये जो है बीच का पिलर है जिसने आपको स्ट्रेंथ दिया। ऐसे लोगों को कहते हैं ना कि आपने लगे हाथ आड़े हाथ लिया है और अपनी लाइफ में नए रास्ते पर आप आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी बदली है। ठीक है, और जब किसी इंसान की, ये बात याद रखो कि सब कुछ, एक ब्रह्मांड हमारे अंदर है और एक ब्रह्मांड हमारे बाहर है। सब कुछ सोच का ही प्रभाव है। अगर आप कुछ चीज़ सोचते हो, हमारी एनर्जी वैसी हो जाती है और हम फिर वैसा ही एक्ट करने लगते हैं। रात में कोई डरावनी मूवी देख लो और सारे घर के लोग सोए हैं, आपके थॉट आ गए कि भूत है, तो आपको खुद के घर में ही भूत डर नज़र आएगा। भले ही उस घर में आप 30 साल से रह रहे हो, लेकिन उस रात आपको ऐसी ऊर्जा रहेगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप ऐसे इंसान हो ना जिसने अपनी ऊर्जा जैसे बदली है ना, आपकी किस्मत भी बदल रही है। यहाँ पर कहते हैं कि जब किसी इंसान की एनर्जी बदलती है तो उसकी किस्मत भी बदलती है, लोग भी बदलते हैं, रास्ते भी बदलते हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया उसको समझ में आने लगती है और लोगों को भी वो दिखाई देना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप ऐसे पर्सन हो, आपने ये चीज़ यहाँ पर लोगों को अब समझा दिया है बहुत अच्छे से कि आप किसी की हाथ की कठपुतली नहीं हो। आप अपने
कहानी के खुद हीरो हो, आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हो, आपको क्या करना है आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकते हो, आपकी अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी लाइफ में अपने कुछ तौर तरीके हैं जीने के, रहने के, करने के कोई भी काम को, और वो चीज़ अब आप दूसरों के हिसाब से नहीं करने वाले हो, नहीं चलने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर आप वो नहीं हो कि जैसे कहते हैं ना कि आपको खुद खुद सूर्य जो है, जो सन है 10 की ऊर्जा में, ठीक है, तो 10 की ऊर्जा यानी सूर्य। तो आप ये नहीं है कि आप चंद्रमा नहीं हो, बल्कि आप सूर्य हो। आपका आपकी बर्थ चार्ट में हो सकता है कि सन की प्लेसमेंट जो है वो रही होगी, ठीक है, या फिर अगर मूलांक भाग्यांक से जाओ तो हो सकता है कि आपके सन की ऊर्जा में हो सकता है कि सूर्य नीच का हो, इसलिए शायद कुछ टाइम तक आपकी लाइफ में नेम फेम जो होना चाहिए, नेम फेम का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप सोशल मीडिया ग्लैमर में आ गए, लोग आपको जान रहे, नहीं, घर परिवार में भी जो नाम रुतबा प्रसिद्धि होती है ना, वो भी कभी कभी सूर्य के नीच होने से छिन जाती है। तो कई मर्तबा यहाँ पर सूर्य को बलिष्ठ किया जाता है। हो सकता है कि आपने बहुत सूर्य को जल दिया, सवेरे उठते थे, मतलब ऐसे करते करते धीरे धीरे नहीं होता कि आपकी आपकी ग्रहों की दशा भी बदलती है, आपकी एनर्जी बदलती है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है कि आपका सूर्य बलिष्ठ हुआ है, और जैसे सूर्य बलिष्ठ हुआ है आप अपने तेज में आए हो। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप ट्यूब बल्ब नहीं हो, आप चंद्रमा नहीं हो कि दूसरे से लाइट लेकर के आपको जलने की ज़रूरत है। आपके पास खुद की रोशनी है, आपके पास खुद का ब्रेन है, आपके पास खुद की ताकत है, आपके पास खुद का अपना दिमाग है, आपके पास खुद का अपना डिसीजन लेने का पावर है, और जब लेते हो तो कमाल की ऊर्जा आप लेते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना कि अब आपकी लाइफ में आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो लोग अब आपको कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में बैलेंस लाने का काम करेंगे। अच्छे लोगों, अच्छी फैमिली, ठीक है, जो मतलब छटनी हो जाएगी फैमिली में, जो लोग आपके हित, आपको समझ में आएगा कि जो लोग रियल में जेन्युइन में अच्छे हैं उनको आसपास रखोगे, बाकी को आप गेट आउट करने वाले हो या कर चुके हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ मैं। बहुत आगे निकल गए हो, 2 ऑफ वैंड्स, आपकी आपकी सोच जो है ना बहुत आगे अब निकल चुकी है। अब आप इन पचड़ों में नहीं पड़ने वाले हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अब आप वो पर्सन बन गए कि आप किसी कहानी के सिर्फ एक छोटे से किरदार नहीं हो, एक पूरी मूवी बनती है और मूवी में अक्षय कुमार जो है वो लीड रोल में है और बाकी सब साइड कैरेक्टर में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बात बोल रही हूँ, तो भाई आप किसी की लाइफ में साइड कैरेक्टर वाले पर्सन हो ही नहीं। सूर्य कभी साइड कैरेक्टर था ही नहीं। नवग्रह में सूर्य जो है वो राजा कहलाता है, ठीक है। सूर्य नवग्रह में, सारे ग्रहों में वो राजा है। तो आप वो हो, आपको लोग साइड कैरेक्टर बना करके रख रहे हैं, ठीक है। थोड़े टाइम तक आपने ग्रहण को क्या अपने सर पर ले लिया, थोड़ा सा स्थान क्या दे दिया कि लोगों ने सोचा कि भाई अब तो ये आपके लालिमा को छिपा करके खुद चमकते रहेंगे, लेकिन आपने दिखा दिया कि भाई बहुत हो गया, चलो साइड लो, मेरी खुद की भी अपनी ऊर्जा है और मुझे अब अपने फॉर्म में आने दो। आपकी आपको खुद सबसे ज़्यादा जो है ना यहाँ पर रियलाइजेशन हुआ है, और यही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप किसी कहानी के कोई किरदार नहीं हो, बल्कि खुद अपनी कहानी के हीरो नज़र आ रहे हो। ये बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, मैं देख रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी को बैलेंस किया है, ठीक है, और चीज़ें बदल गई है, चीज़ें बदल गई, खेल पलट गया। जो लोग कल तक आपको मतलब कहते हैं ना कि आपको कठपुतली समझ रहे थे, आज वो देखो कैसे अपने मुंह को छिपाए फिर रहे हैं। मोहरा समझ रहे थे, आज खुद अपना कोने में घुसे पड़े हैं, छिप रहे हैं चूहों की तरह बिल में। चूहों की क्या आदत होती है, जब मैदान खाली होता है, रूम खाली होता है, अंधेरा होता है, तो सब लगे पड़े रहते हैं, खूब पूरा भीड़ जमात लगाए रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही रोशनी कर दो सारे चूहे नौदारत हो जाएंगे, वहाँ पहुँच जाओ भाग जाएंगे। बस वही बात है, आपकी लाइफ में ऐसे चूहे टाइप के लोग थे जो अपने आप को अपने भीड़ में बब्बर शेर समझ रहे थे, लेकिन एक जैसे ही ऊर्जा आई, एक लाइट ही जली, जैसे कि सबको अपनी हकीकत समझ में आ गई और दुम दबा के भाग गए। यहाँ आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही लोगों की एंट्री थी, लेकिन आपने उनको कह दिया है कि फुल स्टॉप, ठीक है। अब आप उनकी बातों में नहीं आ रहे, अब आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे, अब आप उनको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे और अपनी ऊर्जा को भी पहचान रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपनी ऊर्जा को पहचान रहे हैं। तो बहुत ही प्यारी ऊर्जा आई है आपके लिए, बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अच्छी ऊर्जा आई है। अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, अपने लिए बोलना सीख गए हो। चलिए देख लेते हैं, बहुत लंबी रीडिंग हो गई है आई थिंक, मैंने टाइम तो नहीं देखा लेकिन हो चुकी है आई थिंक। और यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कोई प्रश्न का जवाब अगर चाहते हो तो मन में सोचो, देखते हैं क्या आपको डिवाइन देना चाह रहे हैं जवाब।
या क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच डिवाइन। बिल्कुल आपको कहा जा रहा है अपनी ऊर्जा में रहो, ठीक है? जैसे भी हो, जिस तरीके से भी सोचते हो, जिस तरीके से भी डिसीजंस लेते हो, रहो और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। डरने की ज़रूरत नहीं है। एंजल आपके हमेशा इर्द-गिर्द रहेंगे, आपको थॉट्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से, रीडिंग के माध्यम से, आपकी सोच के माध्यम से, सपनों के माध्यम से आपको हमेशा आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करती रहेगी। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगी, आपको सॉर्ट आउट करना है, लेकिन दिमाग से, लड़ना झगड़ना नहीं है, ठीक है? लड़ना झगड़ना नहीं। और वाओ! देखो कार्ड्स आ गए, जो मैंने कहा था आपको कि दिमाग से काम लेना है, लड़ना झगड़ना नहीं है। लड़ झगड़ करके आप क्या करते हो? सिर्फ ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हो। दिमाग से, कहते हैं कि खेल दिमाग से जीता जाता है, बोली से नहीं। और आप जो है ना, जो गिरे हुए लोग हैं ना, अब एक पूरी लाइन तो मुझे याद नहीं है कि कितना भी आप बोल लो, आप कुत्ते से ज़्यादा अच्छा नहीं भौंक पाओगे, ठीक है? तो जिनको भौंकने की आदत होती है उनको भौंकने दो। आपको दिमाग से यहाँ चलना है, ठीक है? अपनी भी एनर्जी को सेव करना है और उसको नए काम में लगाना है। अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए लगाओ। ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन, 5 का नंबर बुध का नंबर, बुध कम्युनिकेशन, बोली खराब करके, चीज़ें खराब करके आपको यहाँ भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्रोध रोष में आ भी रहे थे तो यहाँ से थोड़ा-सा हट जाओ। लड़ाई झगड़े से नहीं, दिमाग से किसी खेल को जीतने की कोशिश करो, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी ऊर्जा। और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो तो 555 लिख करके इस एनर्जी को क्लेम कर लेना अपनी लाइफ में, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।